नमस्कार साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज लेकर आ गया हूं एक ऐसा अद्भुत सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मैं आपको कुछ सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं। ज्योतिष के कुछ सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहूंगा, इसलिए वीडियो की शुरुआत इस तरीके से कर रहा हूं। इस वक्त इंटरनेट पर सब जगह आपको एक ही न्यूज़ दिखेगी। एस्ट्रोलॉजी की वीडियोज़ में आपको सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ पर जोर देते लोग मिलेंगे कि गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का कर्क राशि में जो गोचर अक्टूबर के महीने में होने वाला है 18 अक्टूबर से, बस वो एक बार चालू हो जाए, उसके बाद आप ही को सब कुछ मिलने वाला है। धन, ऐशो आराम, सुख समृद्धि, शादी, विवाह, हर खुशी बस आप ही के लिए बनी है। इस तरीके की मीठी मीठी बातें सुनकर आपको भी लगने लगा होगा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे, आज से पहले ऐसी कितनी मीठी बातें आपके लिए 100% सही हुई? पूरी तरीके से तो नहीं हुई होंगी, और अगर हुई भी होंगी तो आपको आश्चर्य हुआ होगा कि इस बार कैसे हो गया। इसके पीछे ज्योतिष का असला गहरा राज जो है वो ये है कि आप अपनी जन्म कुंडली अलग तरीके से लेकर पैदा हुए हैं और मैं अपनी जन्म कुंडली अलग तरीके से। आपके यहाँ ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में अलग है और मेरे यहाँ अलग। मेरा लग्न कुछ और, आपका कुछ और, मेरी राशियाँ कुछ और, आपकी राशियाँ कुछ और। इसलिए जब इतनी चीज़ों में फर्क है, उसके बाद इस वक्त आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी कौन सी महादशा और कौन सी अंतरदशा चल रही है उसका फर्क पड़ेगा। आपके जन्म के समय बृहस्पति देव किस घर में बैठे थे कुंडली में, इसका फर्क पड़ेगा। आपकी जन्म कुंडली में ये जो चौथी राशि यानी कर्क राशि की बात हो रही है, यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं, इसका भी फर्क यहाँ पर पड़ने वाला है साथियों। तो जब इतनी सारी चीज़ों का फर्क पड़ने वाला है तो सभी को एक जैसे रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं मिलेंगे। इसलिए मेरी मंशा सिर्फ इतनी है कि इन वीडियो से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखकर आप ज्योतिष पे अपना विश्वास और मन मत उठाइए। ये एज एन एस्ट्रोलॉजर मैं आपसे विनती और दरखास्त करना चाहूँगा कि ज्योतिष में उतना ही दम है जितना आपको लगता है। बस सही तरीके से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने की जरूरत है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, कुंडली का विश्लेषण करवाना ही असली उपाय है। आपके जीवन में यानी हर किसी के जीवन में इस वक्त जो दशा और अंतरदशा चल रही है, वहीं पे सफलता के सूत्र छुपे हुए हैं। अगर उन ग्रहों को ढंग से पढ़कर उन्हें यूटिलाइज कर लिया जाए कुछ उपायों के द्वारा, कुछ सरल रेमेडीज के द्वारा, तो आपके जीवन में आपको इन जो छोटी छोटी ये जो घटनाएं होती हैं, इनका इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन में वैसे ही सफलताएं और सरलताएं, समृद्धि, सुख सब कुछ मिलेगा। बस जरूरत है तो आपकी अपनी जन्म कुंडली को पढ़ने की, ढंग से गहराई से विश्लेषण करवाने की। बस इतना सा ज्ञान आपके साथ मुझे शेयर करना था ताकि आप लोगों का ज्योतिष से विश्वास उठना ना शुरू हो। विश्वास कीजिए, ज्योतिष चमत्कारी ग्रह है, साइंटिफिकली बहुत अच्छा आपके लिए कर सकता है, आपके जीवन में तरक्की सब कुछ लेकर आ सकता है। जरूरत है अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण की। मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये जो गोचर होंगे ये आपको बिल्कुल फायदा नहीं देंगे, जरूर देंगे, लेकिन जितनी चीजें मैंने बताई है, अगर ये टू द पॉइंट पॉजिटिवली आपकी जन्म कुंडली में बैठी है तो ही आपको उतना रिजल्ट देगा, वरना छोटा मोटा रिजल्ट तो खैर सबको मिलता ही मिलता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। शुरुआत करते हैं आज के ज्योतिष सत्संग की। किस्मत की रेखा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बृहस्पति महाराज के उस खास गोचर की जो हम सबकी जिंदगी पर गहरा असर डालेगा। फिलहाल गुरु मिथुन राशि में हैं, लेकिन 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक वो अपनी उच्च राशि कर्क में पहुंच जाएंगे। ये समय भले ही केवल 1.5 महीने का है, लेकिन इसके प्रभाव वर्षों तक महसूस किए जाएंगे। कर्क राशि गुरु की उच्च राशि है, यानी यहाँ पर आकर वो अपनी पूरी शक्ति में रहेंगे। जैसे कोई यात्री लंबे सफ़र के बाद घर लौटे, वैसे ही गुरु कर्क में अपने असली स्वरूप में जीने के लिए अवसर लेकर आ रहे हैं। यही कारण है कि यह अवधि बहुत मंगलकारी और ख़ास मानी जाती है। गुरु ज्ञान, धर्म, आस्था, उम्मीद और विस्तार का प्रतीक है। जब गुरु मजबूत होते हैं तो इंसान के जीवन में प्रकाश फैलता है। वहीं कर्क राशि जहाँ पर वो गोचर कर रहे हैं वो आपकी मदर के लिए है, परिवार, भावनाएं, संतोष का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जब गुरु यहाँ पर आते हैं तब लोगों का ध्यान बाहरी हलचल से हटकर अपने घर, परिवार और असली खुशी पर केंद्रित हो जाता है। अभी तक मिथुन में रहते हुए गुरु ने हमें जानकारी दी है, नेटवर्किंग दी है, सामाजिक गतिविधियाँ दी हैं, लेकिन अब यह दौर बदलने वाला है। जैसे कोई शोरगुल वाले बाजार से निकलकर मंदिर की शांति में पहुँच जाता है। अब जोर होगा रिश्तों को मजबूत करने पर, घर को सुखी बनाने पर और भीतर से संतोष पाने पर। यह गोचर केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है। लोग समझेंगे, लोगों को लगेगा असली तरक्की दूसरों को पीछे धकेल कर नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में ही है। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का विचार और भी ज़्यादा गहरा होता चला जाएगा। लोग अपनी परंपराओं, आध्यात्मिकता और धार्मिक गतिविधियों की ओर लौटने लगेंगे। पूजा पाठ, ध्यान और मंत्र जाप की तरफ आकर्षण भी बढ़ने लगेगा। इस बीच एक और अनोखी घटना घटने वाली है। जब गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में होंगे तब शनिदेव मीन राशि में होंगे। इससे गुरु और शनि में त्रिकोण का संबंध बन जाएगा, ट्राइन।
ये योग बहुत शक्तिशाली होता है। गुरु का जहाँ आस्था ज्ञान और देते हैं, वहीं शनि कर्म और अनुशासन का फल देते हैं। इसका त्रिकोण जो है वो अपने सपनों को हकीकत बनाने में ताकत देगा। ये समय केवल सोचने का नहीं होगा बल्कि कर्म में सफलता पाने का होगा। समाज की न्याय अनुशासन सामूहिक विकास और अग्रसर इस तरफ समाज बढ़ेगा। जैसे भाग्य और कर्म दोनों मिलकर स्थिरता और उपलब्धता की ओर आपको ले जाते हैं, वैसे यह सचमुच दुर्लभ और भावनात्मक समय रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि यह गोचर आपकी अपनी जन्म कुंडली को कैसे प्रभावित करेगा। इसके लिए 3 बातें देखना ज़रूरी होगा। पहला, गुरु की प्रकृति नैसर्गिक जो है, जो हमेशा ज्ञान देने की बात करती है, सकारात्मकता की बात करती है। दूसरा, कर्क राशि जिसमें वो गोचर कर रहे हैं वो आपकी कुंडली में किस घर में पड़ रही है। और तीसरा, गुरु किन भावों को दृष्टि डालकर एक्टिवेट करेंगे, इस पर भी निर्भर करेगा। देखिए, गुरु कर्क से वृश्चिक और मीन राशि में दृष्टि डालेंगे। खासकर मीन राशि वालों के लिए समय किसी बदलाव से कम नहीं होगा, क्योंकि मीन गुरु की अपनी राशि होती है और गुरु की दृष्टि भी वहीं पर पड़ती है, यानी डबल आशीर्वाद मिलने वाला है। क्योंकि कर्क चौथे भाव से जुड़ी होती है, इसलिए घर, परिवार, संपत्ति, गाड़ियों से जुड़े मामलों में प्रगति संभव है। ये जो लाभ है वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ग्रह आपके लगन और चंद्र राशि पर निर्भर करते हैं। सावधानी की बात करें तो सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि गुरु उनके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। इसका असर उनके शरीर दोनों पर पड़ सकता है और भाग्य पर भी पड़ सकता है, मन पर भी पड़ सकता है। इसी तरह जिसका लगन और राशि सिंह और धनु है, सिंह और कुंभ है, धनु और कुंभ है, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो उनको भी मुश्किल आएंगी। ऐसे लोगों की सेहत निर्णयों में सतर्कता लेना बहुत ज़रूरी है। बाकी लोगों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है। लोग संवेदनशील हो जाएंगे, दूसरों की भावनाओं को समझने लगेंगे, एक दूसरे की सहारा भी बनने लगेंगे, रिश्तों को अहमियत देंगे, परिवार का मूल्य गहराई से महसूस किया जाएगा। समाज में भी सामूहिक हीलिंग और एकजुट कर हो गया आगे बढ़ने की टेंडेंसी बढ़ेगी, माहौल बनेगा। कुल मिलाकर गुरु महाराज का कर्क राशि में आना, शनि देव के साथ में त्रिकोण का ये जो अद्भुत संयोग बना रहे हैं, वो हमारे जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और स्थायी बदलाव लेकर आने वाला है। यह केवल साधारण गोचर नहीं है, बल्कि एक ऐसा समय है जो हमें भीतर से ताकत देगा, मजबूत देगा, बदल देगा और कर्मों को सही राह पर लेकर आ जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों की, यानी कि आपकी। जब बृहस्पति देव महाराज 18 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक अपनी उच्च की राशि कर्क में रहेंगे, तो इसका असर वृषभ जातकों पर यानी आप पर कैसा रहेगा, पूरी चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वृषभ लगन की कुंडली में कर्क राशि जो है वो तीसरे घर में पड़ती है, और तीसरा भाव होता है साहस का, पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, संचार माध्यम का, मीडिया का, राइटिंग का, सोशल कनेक्शन का और छोटी मोटी यात्राओं का। जब गुरु अपनी उच्च राशि में तीसरे घर में आकर बैठेंगे तो यह समय वृषभ राशि वालों के लिए सक्रिय और ऊर्जा से भरा रहेगा। इस दौरान आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप नए काम को करने के लिए प्रेरित भी होंगे और पुराने अटके हुए काम पूरे करने का साहस जुटा पाएंगे। जिन लोगों को लिखने का, बोलने का, पढ़ाने का, मीडिया से जुड़ा हुआ काम है, उनके लिए यह समय बहुत शुभ रहेगा। आपकी आवाज़, आपकी राय और आपके विचारों की कद्र बहुत होगी। भाई बहनों से संबंध भी मधुर होंगे। जिनके भाई बहनों से किसी तरीके की दूरी या गलतफहमी थी, अब उसमें सुधार आएगा। आपसे रिश्ते बेहतर होंगे और परिवार में सामंजस्य ज़रूर बढ़ेगा। तीसरे घर में गुरु की सप्तम दृष्टि जो पड़ेगी, यहाँ पर आपके 9th हाउस पर, 9वें घर पर दृष्टि पड़ेगी। इसका मतलब है कि भाग्य खुलने वाला है। अचानक से आपके जीवन में नए मौके आने वाले जो भाग्य का दरवाज़ा खोल देंगे। धार्मिक कार्य, यात्रा और गुरुजनों से आशीर्वाद मिलने की संभावना भी बढ़ेगी साथियों। 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 11वें घर पर यहाँ पड़ने वाली है, जो कि लाभ का है, मित्रता का है, नेटवर्किंग का घर है। इसका असर ये होगा कि वृषभ जातकों को अपने दोस्तों और सामाजिक दायरे से लाभ मिलने वाला है। आपकी दोस्ती उपयोगी सिद्ध होगी और आपके लिए नए अवसर ज़रूर लेकर आएगी। नेटवर्किंग से फ़ायदा मिलेगा और आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। पंचम दृष्टि जो आपके 7वें घर पर पड़ेगी, यहाँ से साझेदारी का घर है, विवाह का है, पब्लिक लाइफ का है। जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के योग मजबूत होंगे। शादीशुदा लोगों के लिए विवाह के रिश्तों में मिठास और समझदारी बढ़ जाएगी। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी ये समय अच्छा ही रहेगा साथियों। अब अगर हम गुरु और शनि के त्रिकोण के बारे में बात करें, जो कि ये बन रहा है, तो वृषभ जातकों के लिए ये और भी खास हो जाएगा। शनि मीन राशि यानी कि आपके 11वें भाव में विराजमान रहेंगे और गुरु तीसरे भाव में। यह त्रिकोण आपको प्रयासों को बड़े लाभ से जोड़ देगा।
इसका मतलब ये है कि इस समय आप जो मेहनत करेंगे उसका फ़ायदा आज ही नहीं बल्कि लंबे समय तक भी मिलता रहेगा। ये भाग्य और कर्म के मेल जोल का समय है, जहाँ आपकी मेहनत का फल बहुत बड़ा और स्थायी रूप से सामने ज़रूर आएगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो यह समय वृषभ वालों के लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यात्रा अधिक होने के कारण थकान हो सकती है, इसलिए आराम पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। खान पान की को संतुलित रखिएगा, सुरक्षित रखिएगा और शरीर को फिट रखने के लिए योगा या फिर छोटी मोटी वॉक ज़रूर करना शुरू कीजिए। रिश्तों में यह समय सकारात्मक रहेगा, परिवार के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ाएगा और जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके रिश्तों में गहराई लेकर आएगा और आगे विवाह की दिशा में भी बढ़ सकते हैं आप इस मैटर में। अब बात करते हैं उपायों की। पहला उपाय होगा हर गुरुवार को पीले कपड़े पहनिए और पीले फल या मिठाई का दान कीजिए। दूसरा होगा कि गुरु के आशीर्वाद के लिए केले के पेड़ में जल चढ़ाइए और वहाँ पर दीपक जलाइए। तीसरा, गाय को गुड़ और चना खिलाइए, इससे भाग्य मजबूत होगा। चौथा, भाई बहनों के साथ संबंध बेहतर बनाने के लिए उन्हें समय दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी राय लीजिए। पांचवा उपाय, रोज़ ओम बृहस्पतये नमः इसका जाप करिए, इससे गुरु की कृपा से आपको तेजी मिलेगी। तो दोस्तों, वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए ये गोचर आत्मविश्वास, मेहनत, रिश्तों की मजबूती और भाग्य वृद्धि को लेकर आ रहा है। यह समय आपको ये सिखाएगा कि साहस और सही प्रयासों से कैसे जीवन में बड़े बड़े बदलाव हासिल किए जा सकते हैं। बस इन छोटे छोटे उपायों को अपनाकर आप इस समय का पूरा लाभ उठा सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे तब तक मुलाकात करूंगा। तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास रखिएगा और जय गुरुदेव कहते रहिएगा। किस्मत की